एक पठान दरख्त पर बैठा था और अचानक उसका पांव फिसला और वो गिर गया। उसकी बाजू टूट गई। पठान डॉक्टर के पास गया और उसको अपना हाल बताया। डॉक्टर पठान को कीड़े मार दवाई दे देता है। तो पठान पूछता है, मेरा बाजू टूटा है और आपने कीड़े मार दवाई दे दी है। डॉक्टर बोला, तेनू कीड़ा आया सी तो तू दरख्त उते चढ़िया सी ना। लड़कियां पराठों वाले से लिफ्ट मांगे तो वह ब्रेक लगा लेता है। मैंने कल खोती रेडी वाले को हाथ दिया तो आगे से कहने लगा, परा हो जा अन्नी दिया थल्ले आनाई। अम्मी, कितनी उम्र वाली लड़की से शादी करोगे? बेटा 30 साल वाली से। अम्मी, 30 साल वाली ना मिली तो? बेटा तो 2 15-15 वाली ले आना। अम्मी, दौर फिटे मुँह तेरा कंजरा। एक आदमी को इतनी जोर से छींक आई कि उसकी पैंट ही उतर गई। वो मुस्कुरा कर बोला, आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। इंग्लिश में शायरी अर्ज है, जनाजा ऑफ आशिक इज निकला फ्रॉम दी गली ऑफ महबूबा विद वेरी जोरो शोर। महबूबा झांकी फ्रॉम दी डोर और बोली, मर गया हरामखोर। एक सरदार ट्रेन चला रहा था कि अचानक ट्रेन जबरदस्त झटके खाने लगी। लोग डर के मारे चीखे मारने लगे और सरदार से पूछने लगे कि क्या हुआ। सरदार ने कहा कि पटरी पर आदमी था। तो लोगों ने कहा कि एक आदमी को बचाने के लिए तुम हम सबको मारना चाहते थे, सीधा ट्रेन उस पर ही चढ़ा देते। सरदार ने जवाब दिया कि मैं उसको मारने वाला था, लेकिन वो पटरी से उतरकर खेतों में दौड़ने लगा। मैंने भी ट्रेन खेतों में उसके पीछे दौड़ाई, मगर वो बच गया। पप्पू का पेट खराब हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से कुछ यूं हाल बताने लगा। डॉक्टर साहब, सुबह से नेटवर्क खराब है, मिस कॉल पर मिस कॉल आ रही है, आउटगोइंग बिल्कुल फ्री है, तरह तरह की रिंगटोन्स बज रही हैं, पेट में बैलेंस बिल्कुल नहीं रहता, जितना लोड करवाऊं खत्म हो जाता है। डॉक्टर, ये लो दवाई ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। बस में एक टीचर खड़ी थी। बच्चे ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, मैडम आप मेरी जगह बैठ जाएं। टीचर ने उसे थप्पड़ मारा। बच्चा, बुलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। यह कहकर बच्चा दोबारा अपने बाप की गोद में बैठ गया। बायोलॉजी के प्रोफेसर, लड़कों बताओ कि आपका दिल किस जगह पर है? सब लड़के बुलंद आवाज में बोले, गर्ल्स कैंपस में। प्रोफेसर पहले तो मुस्कुराए फिर बोले, मेरा भी। टीचर, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? बच्चा, क्या पता इम्तिहान में किसके पीछे बैठना पड़ जाए। एक बड़ी कंपनी ने अपने वर्कर्स के लिए एक झील के किनारे सैर व तफरी का इंतजाम किया। यह झील मगरमच्छों से भरी हुई थी। कंपनी ने बतौर तफरी वर्कर से कहा, जो सही सालम इस झील को पार कर लेगा उसे $10 लाख इनाम मिलेगा, और अगर उसे मगरमच्छ ने निगल लिया तो इसके वुरसा को $10 लाख मिलेंगे। वर्कर में से किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अचानक इनमें से एक शख्स ने झील में छलांग लगाई और हामते कामते बाहिफाजत पार कर लिया। इस मुकाबले में कामयाब होकर वो आदमी अपने गांव का करोड़पति बन गया। लेकिन इसने मालूम करना चाहा कि आखिर किसने इसे धक्का दिया था। बिला आखिर इसे मालूम हुआ कि वो इसकी बीवी थी जिसने इसे पीछे से धक्का दिया था। इस वक्त से ये मकूला मशहूर हो गया कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बाप, इस बार इम्तिहान के बाद तुम्हें मोटरसाइकिल जरूर लेकर दूंगा, चाहे तुम पास हो या फेल। बेटा, सच में बाप? हाँ बेटा, पास हुए तो होंडा और फेल हुए तो यामा। होंडा यूनिवर्सिटी जाने के लिए और यामा दूध बेचने के लिए। एक आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल लो। वो आदमी इस एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी। आदमी ने वहां 2 लड़कों से इश्तिहार के बारे में पूछा। उन्होंने बंदूक निकाली और कहा, वो इश्तिहार हमने ही लगाया था, चल अब पुराना मोबाइल दे और जाके नया ले। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत, क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ मैं। बच्चा, तो मैं भी अपने अब्बू के लिए ही देख रहा हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। टीचर, कोई ऐसा महकमा बताओ जहां औरत काम नहीं कर सकती। बच्चा, फायर ब्रिगेड। टीचर, वो क्यों? बच्चा, क्योंकि औरत का काम आग लगाना है, आग बुझाना नहीं। टीचर, बच्चों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की कोई मिसाल दें। जैसा कि मैं खूबसूरत थी, खूबसूरत हूँ और खूबसूरत रहूंगी। बच्चा, मैडम आपको वहम था, वहम है और वहम रहेगा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।
वो भी क्या वक्त था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। जब भी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच देखते तो दिमाग खराब हो जाता। ब्राइटनेस ज्यादा करो तो इंग्लैंड वाले गायब, कम करो तो वेस्ट इंडीज वाले गायब। कनवारे दोस्त ने शादीशुदा दोस्त से पूछा, यार तुमने अपनी बीवी को किस तरह अपना फर्मा बरदार बनाया हुआ है? दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात में सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी, सुनिए क्या आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा नहीं छोड़ सकता। कहने लगी, प्लीज मेरी खातर छोड़ दें। मैंने कहा, ये लो आज से तुम्हारी खातर सिगरेट पीना खत्म। इस बात का उसने इतना असर लिया कि मेरी फर्मा बरदार बन गई। कुनवारे दोस्त ने इसकी बात जहन में बैठा ली और अपनी शादी की पहली रात सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन थोड़ी देर बर्दाश्त करती रही। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बोली, सुनिए अगर गोल्ड लीफ है तो एक सिगरेट मुझे भी दीजिएगा। उस्ताद तुम्हारा मजमून गलत है, मैं तुम्हारे अब्बू से तुम्हारी शिकायत करूंगा। शागिर्द, ये मजमून मेरे अब्बू ने ही लिखा था। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। अचानक लड़की कहने लगी, सुनो तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? लड़का बड़े फख्र से, हाँ जी चला सकता हूँ, क्यों क्या हुआ? फिर लड़की बोली, चलो फिर एक हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। चिली साहब की मां की तबीयत खराब हुई तो वो इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इनके 2 टेस्ट होंगे। चिली साहब ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, मेरी मां तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। माहिर नफ्सियात, मुबारक हो, आपका इलाज मुकम्मल हो गया है, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। दिमागी मरीज, क्या फायदा, आपके इलाज से पहले मैं फ्रांस का बादशाह था, अब एक आम आदमी बन गया हूँ। एक कंजूस जो जिंदगी में पहली बार दुम्बा खाने के लिए ज़िबा करवा रहा था, दुम्बे के पास बैठकर खुद कलामी कर रहा था। बोला, जिगर और गुर्दों की तो कढ़ाई बनेगी, नरम गोश्त के कबाब बनाऊंगा, चर्बी सीरी पाई यखनी के लिए अलग रखूंगा, चमड़े की जैकेट बनवाऊंगा और इसकी ऊन शाल बनाने के काम आएगी। अचानक दुम्बा गुस्से से बोला, कंजूस के बच्चे मेरी आवाज भी रिकॉर्ड कर ले, मोबाइल रिंगटोन के काम आएगी। रेल के सफर के दौरान एक साहब जब भी सामने बैठी खातून से नजर मिलती मुस्कुरा देते। जब ये चौथी बार हुआ तो खातून भी मुस्कुराई और कहा कि जब भी आप मुस्कुरा कर मुझे देखते हैं मेरा दिल करता है कि आपसे मुलाकात जरूर करनी है। ये सुनकर साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करते हैं। फौरन बोले, जी जरूर, जब आप कहें कहाँ मिलना है। खातून ने अपना कार्ड दिया और कहा, मेरे क्लिनिक में, मैं डेंटिस्ट हूँ। आपके दांत मैले कुचैले, टेढ़े मेरे और काले हैं, साइड के 2 दाढ़ों में कीड़ा भी लगा हुआ है। मुझे लगता है शायद एक मुलाकात काफी ना हो, लेकिन ये गारंटी है कि मुझसे मुलाकात के बाद आप मुस्कुराते हुए इतने बुरे नहीं लगेंगे। एक मुसाफिर भागता भागता बस के करीब पहुंचा और कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब सीटें हैं। कंडक्टर आगे से कहने लगा, ते होर साड़िया दरियां बिछाइयां ने। लड़का, आज मैं तुम्हें फूल दूंगा। लड़की, जानू गोभी का फूल देना, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारा सालन भी पक जाएगा। मेरे इनबॉक्स में अचानक से लड़की टपक पड़ी और कहने लगी, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत प्यारे भी हैं, माशाल्लाह। मैंने कहा, चाहे पूरा खानदान मिलकर मेरी तारीफें कर लो, मुझसे फिर भी बैलेंस की उम्मीद ना रखना। वो लोग जिनसे दर्जन केले मंगवा कर घर वाले गिन रहे होते हैं, कहीं रास्ते में खा तो नहीं गया, वो भी लड़कियों को इनबॉक्स में कह रहे होते हैं, जानू ट्रस्ट मी। नहीं। अरबी, खान तुमको गर्मी लगे तो क्या करते हो? खान, एसी वाले कमरे में चला जाता हूँ। अरबी, अगर और भी ज्यादा गर्मी लगे तो क्या करते हो? खान, तो मैं एसी के आगे खड़ा हो जाता हूँ, किसी को हवा तक नहीं आने देता। अरबी, अगर और ज्यादा गर्मी लगे तो? पठान, तो फिर हम एसी को चला लेता है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे उस्ताद ने बच्चे की नोटबुक पर लिखा, पढ़ाई में अच्छा है मगर लड़कियों में ज्यादा रहना पसंद करता है। मैं एक तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ, उम्मीद है ठीक हो जाएगा। माँ ने पढ़ा तो टीचर को लिखा, शुक्रिया, अगर काम बन जाए तो मुझे भी बताना, मैं वो तरीका इसके पापा पर इस्तेमाल करूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना।
एक अमेरिकी साइंसदान पाकिस्तान आया और एक हफ्ता पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान में एक हफ्ता में उसकी काफ़ी चीज़ें चोरी हुई। उसको गुस्सा आया और वो अमेरिका चला गया। अमेरिका जाकर उसने चोर पकड़ने वाली मशीन बनाई। जब वो पाकिस्तान चोरों से बदला लेने आया तो एयरपोर्ट पर उसकी मशीन ही चोरी हो गई। प्रिंसिपल गुस्से से, अगर कोई लड़कियों के हॉस्टल की तरफ गया तो पहली दफ़ा 100 रुपये जुर्माना होगा, दूसरी दफ़ा 200 रुपये, तीसरी दफ़ा 500 रुपये जुर्माना होगा। पप्पू कुछ देर सोचने के बाद बोला, सर इसका माहाना पैकेज क्या होगा?